बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हम कर रहे हैं सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 3.3 और हमारा टॉपिक चल रहा है इंटीग्रेशन का। लास्ट लेक्चर में हमने 3.3 के फर्स्ट 14 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से और इस एक्सरसाइज को एंड करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज के काम को बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15, इंटीग्रल लेना है हमने cos x ओवर sin x इंटू लॉग ऑफ sin x इंटू डी एक्स। बच्चों सबसे पहली बात याद रखिएगा, इन क्वेश्चंस के अंदर जब भी लॉग वाली टर्म या वैल्यू आएगी, हम लॉग वाली वैल्यू को सेपरेट करेंगे, अकेला करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं बच्चों। cos x ओवर sin x को हम सेपरेट करते हैं, log ऑफ sin को डिनोमिनेटर से बाहर निकालेंगे, 1 ओवर log ऑफ sin x आ जाएगा। ये बात हम जानते हैं, cos ओवर sin होता है cot x के इक्वल 1 ओवर log ऑफ sin एज इट इज़। अब cot x को 1 से करेंगे, cot x डिनोमिनेटर में log ऑफ sin x इंटू डी एक्स, ये log ऑफ sin डिनोमिनेटर में अकेला हो गया। अब बच्चों जो हम टॉपिक कर रहे हैं ये है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। मतलब इन क्वेश्चंस के अंदर हम क्वेश्चन की टाइप को देखते हुए डिफरेंट चीज़ों को अपने पास से किसी वेरिएबल के इक्वल पुट करते हैं। जी बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग जो लॉग वाली टर्म होगी उसको अपने पास से पुट करेंगे y के इक्वल। जब लॉग वाली वैल्यू को y के इक्वल पुट करेंगे तो लास्ट एक्सरसाइज में ये बात हम पढ़ चुके हैं, पुट करने के फ़ौरन बाद हम लेते हैं डेरिवेटिव या डिफरेंशियल। कैसे लेंगे देखिएगा बच्चों। log ऑफ साइन को हमने पुट कर दिया y, डेरिवेटिव लेते हैं, ये बनेगा log ऑफ x। चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.6 में हम पढ़ चुके हैं log x का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर x, तो ये आपके पास x होगा। log x का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर x विच इज साइन। इसके बाद इसका डेरिवेटिव दोबारा लेते हैं, साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x और x का डेरिवेटिव होता है या डिफरेंशियल dx, y का डिफरेंशियल dy। आपके पास ऊपर आ जाएगा cos, नीचे आ जाएगा साइन। cos ओवर साइन होता है cot x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई, तो ये log ऑफ साइन का प्रॉपर डेरिवेटिव या डिफरेंशियल आ जाएगा। तो देखते हैं बच्चों, log ऑफ साइन को पुट किया था y, log ऑफ x का डेरिवेटिव 1 ओवर x, x का दोबारा साइन x का होता है cos x, x का dx, y का dy, cos ओवर साइन हो जाएगा cot x इंटू डी एक्स डी वाई। क्वेश्चन को दोबारा लिखते हैं, cot x dx log ऑफ sin x। अब बच्चों वैल्यूज को पुट करते हैं। अगर आप देखें ये लिखा हुआ है cot x इंटू डी एक्स, तो cot x dx की वैल्यू है dy, तो इसकी जगह cot x dx की जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे dy। डिनोमिनेटर में लिखा है log ऑफ sin x, तो log ऑफ sin को हमने पुट किया था y के इक्वल, तो log ऑफ sin की जगह हम क्या लिखेंगे y। अब बच्चों इस dy को जब साइड पे करेंगे ये बन जाएगा 1 ओवर y। ये बात हमने इंटीग्रल के फार्मूलाज के अंदर पढ़ी थी, 1 ओवर x इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रल होता है log ऑफ x। 1 ओवर x dx का इंटीग्रल log x होता है। इसी तरीके से 1 ओवर y dy का इंटीग्रल होगा log y प्लस c। और लास्ट स्टेप में y की जगह y की वैल्यू को पुट करेंगे, ये log तो लिखा रहेगा, y इक्वल है log ऑफ sin x के, तो y की जगह लिखेंगे log ऑफ sin x प्लस c, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 को स्टार्ट करते हैं बच्चों। cos x log ऑफ sin x डिवाइड बाय sin x। अभी आपको ये बात तय थी, जब भी log वाली टर्म आएगी या वैल्यू आएगी हम log वाली वैल्यू को सेपरेट करेंगे। कैसे करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर में sin x लिखा हुआ है, इस sin x को नीचे से जाके लिखेंगे, cos के नीचे log ऑफ sin x सेपरेट हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा cos ओवर sin होता है cot x के इक्वल, log ऑफ sin विल रिमेन एज इट इज। अब आप क्या करें, log ऑफ sin x को पहले लिख दें, cot x को dx के साथ लिखते हैं। अभी हमने सेम क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ की थी,
जब भी लॉग वाली वैल्यू आएगी हम लॉग वाली वैल्यू को अपने पास से y के इक्वल पुट करेंगे। तो लॉग ऑफ साइन को पुट करते हैं y के इक्वल। बच्चों पुट करने के बाद हम एक ही काम करते हैं, दोनों तरफ डेरिवेटिव या डिफरेंशियल लेते हैं। तो लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव होता है 1/x, साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x और x का क्या होगा dx। इसी तरह बच्चों y का हो जाएगा dy। हम जानते हैं cos ओवर साइन होता है cot x dx इज इक्वल टू dy। क्वेश्चन को दोबारा लिखते हैं, इंटीग्रल लॉग ऑफ साइन x cot x dx। अब हम वैल्यूज को पुट करेंगे बच्चों, लॉग ऑफ साइन x, हमने लॉग ऑफ साइन x को पुट किया था y के इक्वल। तो लॉग ऑफ साइन की जगह हम लिख देंगे y, ये लिखा हुआ है cot x dx। तो cot x dx की वैल्यू है dy, cot x dx के लिखेंगे dy। और ये बात भी हम जानते हैं, हमने सबसे पहला फार्मूला इंटीग्रेशन का पढ़ा था, x की कोई पावर नहीं तो x की पावर 1 का इंटीग्रल होता है, x की पावर में एक ऐड करते हैं उसी से डिवाइड करेंगे। ये y है, y की कोई पावर नहीं, y की पावर 1, पावर रूल लगाएंगे इसके ऊपर, पावर के अंदर एक ऐड करेंगे उसी से डिवाइड करेंगे, ये बनेगा y पावर 2/2। लास्ट स्टेप में y की जगह y है लॉग ऑफ साइन x के इक्वल, तो y की जगह लिखेंगे लॉग ऑफ साइन x होल पावर 2/2 प्लस c। ये बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक दो ज़रूरी बातें। एक फार्मूला हमने 3.2 के अंदर और 3.3 के फर्स्ट कुछ क्वेश्चंस के अंदर यूज़ किया था, अभी दोबारा यूज़ होगा, इसको रिवाइज कर लेते हैं। फार्मूला है इंटीग्रल 1/x² प्लस a² dx इक्वल होता है 1/a tan इनवर्स x/a। 1/x² प्लस a² इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x/a। यहाँ पे जो a है ये किसी कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास हो जाए 1/x² प्लस 3² इंटू dx। 3 बच्चों यहाँ पे a को कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1/x² प्लस a² होता है 1/a विच इज 3 tan इनवर्स x/a। होपफुली आपको ये बात समझ में आई होगी। अप्लाई करते हैं इसको नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 17, इंटीग्रल लेना है x/4 प्लस 2x प्लस x²। सबसे पहले हम एक बात देखेंगे, डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर x² है, हम ये देखते हैं x² का डेरिवेटिव क्या होता है। तो बच्चों x² का डेरिवेटिव होता है 2x, x² का डेरिवेटिव होता है 2x। न्यूमिनेटर में x तो है लेकिन 2 नहीं है, 2 लाने के लिए हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2। x के साथ 2 को मल्टीप्लाई भी करेंगे और 2 को डिवाइड भी करेंगे। जब नीचे था x² का डेरिवेटिव बन गया 2x। अब नेक्स्ट लिखा हुआ है उसके बाद प्लस 2x, तो प्लस 2x का डेरिवेटिव होता है प्लस 2। हमने x² का डेरिवेटिव 2x तो बना दिया, आगे प्लस 2x का डेरिवेटिव होता है प्लस 2। आगे हमारे पास प्लस 2 नहीं है, प्लस 2 लाने के लिए हम ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 को, न्यूमरेटर में 2 को ऐड भी करेंगे, 2 को सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। अगर ये बात आप देखें तो x² का डेरिवेटिव होता है 2x, ऊपर बन गया, प्लस 2x का डेरिवेटिव होता है प्लस 2, वो भी ऊपर बन गया। 4 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 होता है। तो अब नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव बनता है 2x प्लस 2। हम क्या करेंगे, इस डेरिवेटिव वाली वैल्यू को 2x प्लस 2 को न्यूमरेटर से सेपरेट डिवाइड करेंगे। जो लास्ट में लिखा हुआ है -2, उस -2 के साथ डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को सेपरेट डिवाइड करेंगे। ऐसा हमने क्यों किया, बिकॉज x² का डेरिवेटिव 2x है, 2x का प्लस 2 है, ये 2 उनके डेरिवेटिव में नहीं आता, इसलिए हम इसको ब्रेक करके लिखेंगे
2x प्लस 2 के नीचे नीचे वाली वैल्यू को सेपरेट, -2 के नीचे सेपरेट। इसके बाद क्या करेंगे, दो हमारे पास टर्म बन गई, दोनों का सेपरेट इंटीग्रल अप्लाई करेंगे। 1/2 इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट वैल्यू इनटू dx। इसी तरह सेंटर में आएगा -1/2 2/x², 2x - 4। इसका इंटीग्रल हम क्या करेंगे, सेपरेट लेंगे। अब बच्चों अगर आप नोट करें, ये तो हमारे पास x² का डेरिवेटिव 2x प्लस 2x का 2, 4 का 0, नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव ऊपर बन गया। हम 3.2 3.3 से पढ़ते आ रहे हैं कि नीचे एक फंक्शन हो, ऊपर उसका डेरिवेटिव बन जाए, तो हम यूज़ करते हैं रूल 2 को। अकॉर्डिंग टू रूल 2 के नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो नीचे वाले फंक्शन को लॉग के साथ लिखते हैं। इसका इंटीग्रल तो हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया। अब बच्चों इधर देखते हैं, ये ऊपर भी 2 नीचे 2, ये तो आपस में कैंसिल होंगे। अब यहाँ पे ऊपर बच जाएगा 1, नीचे हम यहाँ पे इस टर्म को ब्रेक करेंगे, x² प्लस 2x। हम 4 को ब्रेक करके लिखेंगे 1 + 3। ऐसा हम क्यों करेंगे, देखते हैं बच्चों। x² 2x प्लस 4 को हम ब्रेक करेंगे +1 + 3। इसका फ़ायदा ये होगा बच्चों, हमारे पास ये जो x² प्लस 2x प्लस 1 होगा, ये a प्लस b का होल स्क्वायर बन जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 रिमेन्स एज इट इज़। अब बच्चों क्योंकि ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, अगर हम इस 3 को भी स्क्वायर की फॉर्म में लिखना चाहें तो 3 को हम लिखेंगे √3 का स्क्वायर। तो अब बच्चों ये हमारे पास बन जाएगा 1/x² प्लस a²। x वाली वैल्यू में बेशक कोई चीज़ ऐड भी हो, उस सारी वैल्यू को x पढ़ा जाएगा। ये होगा x का स्क्वायर और ये कांस्टेंट है, ये होगा a का स्क्वायर। तो बच्चों अभी आपको फार्मूला याद करवाया सारे बच्चों को। 1/x² प्लस a² होता है 1/a tan इनवर्स x/a। तो इस क्वेश्चन के ऊपर 1/x² प्लस a² होगा माइनस एज इट इज़, ये होगा 1/a विच इज़ √3 tan इनवर्स x/a प्लस c। और अगर आप फर्स्ट इंटीग्रल को देखें तो x² प्लस 2x प्लस 4 का x² का डेरिवेटिव 2x 2x का 2, नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव बना है। रूल 2 के मुताबिक अगर ऐसा हो जाए, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो इस फंक्शन को हम लॉग के साथ लिखते हैं। ये बच्चे हमने इंटीग्रल इसका कंप्लीट कर लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है x/x⁴ प्लस 2x² प्लस 1। अगर आप इन दो क्वेश्चंस को कंपेयर करें, आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी बच्चों। अगर सेम ऊपर न्यूमरेटर में लिखा हुआ है x, नीचे है x4 प्लस 2x² प्लस 5, हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर x² का डेरिवेटिव था 2x, x था, 2 को मल्टीप्लाई डिवाइड करके हमने डेरिवेटिव बनाने की कोशिश की। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन के ऊपर देखें, डिनोमिनेटर में लिखा है x⁴। बच्चों x⁴ का डेरिवेटिव होता है 4x⁴। तो न्यूमरेटर में x⁴ नहीं है, x है। अब हम लोग ऊपर इसका डेरिवेटिव नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? x4 का डेरिवेटिव होता है 4x⁴। हमारे पास x⁴ नहीं है, बल्कि x⁴ है। वेरिएबल्स को हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड करने से अवॉइड करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे x4 को का डेरिवेटिव नहीं बना सकते। अब कोई और तरीका यूज़ करना पड़ेगा। वो क्या? वो एक तरीका है, हमें इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो हम ये करेंगे, इस क्वेश्चन के अंदर हम जानते हैं x डेरिवेटिव बनता है, x² का डेरिवेटिव होता है 2x। तो इस क्वेश्चन के लिए हम अपने पास से x² को पुट करेंगे y के इक्वल, x² को पुट करेंगे y के इक्वल, और पुट करने के बाद हम लेंगे डेरिवेटिव या डिफरेंशियल। x² का डेरिवेटिव होता है 2x, x का होता है dx, y का होगा dy। अगर आप ऊपर देखें हमारे पास x इंटू dx लिखा है, हम x dx को करेंगे अकेला, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 इधर जाके डिवाइड होगा, ये बन जाएगा 1/2 इंटू dy। नाउ क्वेश्चन को दोबारा लिखते हैं, x/x⁴ 2x² प्लस 5। बच्चों
x इंटू डी एक्स की वैल्यू आ गई 1/2 इंटू डी वाई। डिनोमिनेटर में ये x पावर 4 है, x पावर 4 को हम x स्क्वेयर का स्क्वेयर भी लिख सकते हैं, बिकॉज हमने x स्क्वेयर को y पुट किया था, तो x स्क्वेयर का स्क्वेयर क्या होगा, x स्क्वेयर है y, तो ये बन जाएगा y का स्क्वेयर +2। अगेन ये आ गया x स्क्वेयर, तो हमने x स्क्वेयर को y पुट किया हुआ है, तो x स्क्वेयर की जगह लिखेंगे y + 5। ये 1/2 कांस्टेंट है, ये इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा, हमारे पास इंटीग्रल बच जाएगा dy और y² + 2y। अब बच्चों अगेन डिनोमिनेटर में इस 5 को अगर हम ब्रेक करके लिखें 1 + 4, इसका हमें फ़ायदा होगा। 5 को जब हम 1 + 4 लिखेंगे तो y² + 2y + 1 होगा, a + b का होल स्क्वायर। ये फर्स्ट 3 टर्म बन जाएंगी y + 1 का होल स्क्वायर और रिमेनिंग 4 एज इट इज़। ये आ गया y + 1 का स्क्वायर और 4 को हम लिखते हैं 2 का स्क्वायर। जी बच्चों, तो 4 हमारे पास लिखा जाएगा 2 का स्क्वायर। अभी हमने फार्मूला पढ़ा था बच्चों 1/x² + a² का इंटीग्रल होता है 1/a tan इनवर्स x/a। यहाँ पे हमारे पास x की जगह वेरिएबल क्या आ गया, y, तो ये होगा 1/y² + a² होगा 1/a tan इनवर्स y/a। x की जगह y आ गया। लास्ट स्टेप में हम y की जगह उसकी वैल्यू को रिप्लेस करेंगे। y को हमने पुट किया था x² के इक्वल, तो y की जगह लिखेंगे x²। ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, इंटीग्रल लेना है हमने cos √x - x/2 इंटू 1/√x - 1। यहाँ पे बच्चों एक बात याद रखिएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन सारे सब्स्टिट्यूशंस के हैं, इनमें हमने डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस को देख के अपने पास से कोई चीज़ सब्स्टिट्यूट मतलब पुट करते हैं। तो इस बात की निशानी याद रखिएगा, अगर किसी क्वेश्चंस के अंदर कॉस साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में स्क्वायर रूट वाली टर्म आ जाए, तो हम उस पूरे एंगल को अपने पास से पुट करेंगे y के इक्वल। जी बच्चों, ये cos का एंगल है √x - 1/x/2, इस पूरे एंगल को हम पुट करेंगे y के इक्वल। पुट करने के बाद हम लेते हैं डिफरेंशियल या डेरिवेटिव, तो हम लोग इधर भी d अप्लाई करेंगे, डिफरेंशियल इधर भी अप्लाई करेंगे। डिफरेंशियल फर्स्ट वैल्यू का सेपरेट, डिफरेंशियल सेकंड वैल्यू का सेपरेट, ये dy आपके पास लिखा रहेगा। अब बच्चों चैप्टर 2 में ये बात हमने पढ़ी थी, √x का डेरिवेटिव, √x का डेरिवेटिव होता है 1/2 √x, √x का डेरिवेटिव होता है 1/2 √x, और x का दोबारा लेते हैं, ये बन जाएगा dx। अब यहाँ पे बच्चों 2 कांस्टेंट है, 2 को जब बाहर निकालेंगे तो ये बन जाएगा -1/2, बाहर माइनस है, 2 को निकालेंगे कांस्टेंट बाहर जाएगा -1/2, और डिफरेंशियल ऑफ x का डिफरेंशियल होता है dx। इसी तरीके से y का डिफरेंशियल होगा dy। अब बच्चों अगर आप नोट करें 1/2 ये भी लिखा हुआ है 1/2, तो हमने 1/2 को ले लिया कॉमन, और अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है dx, ये लिखा है dx, हमने dx को भी ले लिया कॉमन, तो हमारे पास बच गया 1/√x, ये 1/2 भी कॉमन चला गया, dx भी कॉमन, ये पूरी वैल्यू कॉमन चली गई, तो यहाँ पे बच जाएगा 1। लास्ट स्टेप में हम करेंगे ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, 2 को क्रॉस जाके dy से करेंगे मल्टीप्लाई। इसके बाद क्वेश्चन हमारे लिए बड़ा आसान होगा, हम क्वेश्चन को दोबारा लिखेंगे। क्वेश्चन था cos √x - x/2 इंटू 1/√x - 1। हमने क्वेश्चन को लिखा। अब बच्चों आपको याद होगा हमारा ये जो एंगल था √x - x/2, हमने इस एंगल को पुट किया था y के इक्वल, तो √x - x/2 को हम पुट करेंगे y के इक्वल। हमारे पास 1/√x - 1 dx, ये देखिएगा 1/√x - 1 dx आएगा 2dy के, तो हम इस वैल्यू की जगह लिखेंगे 2dy। बच्चों 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट इंटीग्रल के बाहर 2 बाहर जाएगा, इंटीग्रल अप्लाई करेंगे cos पे, और हम जानते हैं फार्मूला ऑफ cos का इंटीग्रल
कॉस का इंटीग्रल होता है साइन कॉस वाई का होगा साइन वाई। लास्ट स्टेप में y की जगह उस y की ओरिजिनल वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 20 बच्चों, इंटीग्रल x प्लस 2 ओवर स्क्वायर रूट x प्लस 3। इस क्वेश्चन की खूबी ये होगी, अगर आप डिनोमिनेटर में देखें तो हमारे पास है x प्लस 3, न्यूमिनेटर में है x प्लस 2। अगर हम इन दोनों टर्म्स को सेम करना चाहें तो 2 के साथ अगर हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें 1 को, न्यूमिनेटर में 1 को ऐड भी करें 1 को सब्ट्रैक्ट भी करें, इससे क्या फ़ायदा होगा देखते हैं बच्चों। 2 प्लस 1 बन जाएगा 3, आगे -1 एज इट इज़। अब x प्लस 3 को सेम टर्म है स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3 से सेपरेट डिवाइड करेंगे और -1 के साथ स्क्वायर रूट को सेपरेट डिवाइड करेंगे। अब बच्चों ये बात हम जानते हैं, x प्लस 3 की कोई पावर नहीं, इसकी पावर 1। नीचे है x प्लस 3 स्क्वायर रूट, इसकी पावर 1/2। ये पावर 1/2 ऊपर आएगी, ऊपर पावर 1 है, इसकी पावर है 1/2, ऊपर लाएंगे करेंगे -1/2। सिमिलरली ये पावर 1/2 है, ऊपर लेके आएंगे पावर आएगी -1/2। अब बच्चों 1 में से 1/2 को माइनस करेंगे, एलसीएम लेने के बाद ये बन जाएगा 1/2। इसका इंटीग्रल सेपरेट साथ लिखेंगे dx। इसी तरह x प्लस 3 की पावर -1/2, इसका भी इंटीग्रल सेपरेट लेंगे, साथ लिखेंगे dx। और सिंपल हमने रूल 1 पढ़ा था या पावर रूल, x की पावर 1/2 है बच्चों, x का डेरिवेटिव होता है 1, तो 1 तो हमेशा आगे लिखा होता है। अगर किसी का डेरिवेटिव उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो अकॉर्डिंग टू रूल 1 हम इस फंक्शन की पावर में एक ऐड करते हैं, उसी ऐड की पावर से डिवाइड करेंगे। सेम रूल अप्लाई करेंगे बच्चों, x प्लस 3 का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव होता है 1, 3 का नहीं होता। इस फंक्शन का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 3.2 में पढ़ा था, रूल 1 टॉपिक था, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई हो जाए उसकी पावर में एक ऐड करें, उसी से डिवाइड करें। पावर है -1/2, ऐड करेंगे डिवाइड करेंगे बच्चों। 1/2 प्लस 1 हो जाएगा 3/2, 1/2 प्लस 1 हम करेंगे, ये बन जाएगा 3/2। ये 3/2 जब ऊपर लेके आएंगे तो ये बन जाएगा 2/3। सिमिलरली बच्चों -1/2 प्लस 1 होगा 1/2, -1/2 प्लस 1 एलसीएम लेने के बाद होगा 1/2। 1/2 को ऊपर लेके आएंगे बन जाएगा 2/1, तो हमारे पास ये इसका आंसर होगा। बच्चों लास्ट 2 क्वेश्चंस तकरीबन सेम है, स्टार्ट करते हैं। इनके लिए 1-2 ज़रूरी बातें। पहली बात तो ये कि आपने याद रखना है साइन 45 डिग्री और cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, और जो साइन 45 डिग्री होता है इसको हम π/4 भी बोलते हैं। तो 45 की हम ये भी लिख सकते हैं साइन π/4 और cos π/4 की वैल्यू होती है 1/√2। इसके बाद हमने एक फार्मूला पढ़ा था फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 10 के अंदर। फार्मूला हमारे पास था cos अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू cos अल्फ़ा cos बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। खूबी ये थी, जो भी cos का फार्मूला होता है उसकी पहली दोनों वैल्यूज़ cos होती हैं, नेक्स्ट दोनों वैल्यूज साइन होती हैं। cos अल्फ़ा cos बीटा, साइन अल्फ़ा साइन बीटा, लेकिन दरमियान का साइन ऑपोजिट होता है। अगर माइनस हो तो हम क्या लगाएंगे, प्लस का। लास्ट बात, इस क्वेश्चन के अंदर एक इंटीग्रल का फार्मूला यूज़ होगा जो हम पढ़ चुके हैं, दोबारा रिवाइज करना चाहते हैं। इंटीग्रल ऑफ सीकेंड एक्स। बच्चों सीकेंड एक्स का इंटीग्रल होता है लॉग सीकेंड एक्स प्लस टेन एक्स। सीकेंड एक्स का इंटीग्रल होता है लॉग सीकेंड एक्स प्लस टेन एक्स। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 21, स्क्वायर रूट 2 ओवर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। पहली बात बच्चों, ये जो स्क्वायर रूट 2 है ये फर्स्ट टर्म है। मैथमेटिक्स में ये बात हम जानते हैं, जो फर्स्ट टर्म होती है उसको हम ला के थर्ड टर्म भी बना सकते हैं। तो ये जो स्क्वायर रूट 2 है इसको डिवाइड करके साइन प्लस कॉस के नीचे हम बनाएंगे थर्ड टर्म। उसके बाद क्या करेंगे, स्क्वायर रूट 2 को साइन एक्स से सेपरेट डिवाइड करेंगे, स्क्वायर रूट 2 को कॉस एक्स से सेपरेट डिवाइड करेंगे। उसके बाद साइन एक्स को साइड पे करेंगे तो बाकी बच जाएगा 1/√2। इसी तरह
cos x को साइड पे करेंगे तो √2 जब बाहर निकलेगा ये बन जाएगा 1/√2। और बच्चों अभी आपको ये बात बताई है 1/√2 sin 45 या sin π/4, इसी तरह 1/√2 cos 45 या cos π/4 की वैल्यू होती है। अब हम क्या करेंगे, जो साइन के साथ 1/√2 है उसकी वैल्यू साइन में पुट करेंगे, sin π/4 1/√2, और जो √2 cos के साथ है 1/√2 उसकी वैल्यू cos में पुट करेंगे, cos ऑफ π/4। अब हम क्या करेंगे, cos वाली वैल्यू को पहले लिख देते हैं, दरमियान में प्लस है, तरतीब चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। cos वाली वैल्यू पहले, साइन वाली वैल्यू बाद में। तो बच्चों हमारे पास ये फार्मूला बनेगा cos अल्फ़ा cos बीटा प्लस sin अल्फ़ा sin बीटा होता है cos अल्फ़ा माइनस बीटा के इक्वल। तो बच्चों ये हो गया cos अल्फ़ा cos बीटा प्लस sin ऑफ अल्फ़ा sin ऑफ बीटा होता है cos अल्फ़ा माइनस बीटा के इक्वल। तो बच्चों cos अल्फ़ा कहते हैं फर्स्ट एंगल को विच इज़ x, बीटा कहते हैं सेकंड एंगल को विच इज़ π/4। तो cos अल्फ़ा cos बीटा sin अल्फ़ा sin बीटा होगा cos अल्फ़ा माइनस बीटा। और ये बात हम जानते हैं बच्चों 1/cos होता है सीकेंड के इक्वल, cos सीकेंड का रेसिप्रोकल होता है। तो 1/cos होगा सीकेंड ऑफ x माइनस π/4। और अभी आपको ये फार्मूला भी याद करवाया था, सीकेंड x का इंटीग्रल log ऑफ सीकेंड x प्लस tan x, log ऑफ सीकेंड x प्लस tan x। तो हम ये सारा x होगा, तो सीकेंड x का इंटीग्रल log ऑफ सीकेंड x प्लस tan x प्लस c। ये क्वेश्चन हमने एंड कर लिया। एक्सरसाइज का बच्चों लास्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर भी हमने दो वैल्यूज़ यूज़ करनी है, तो पहले उनको भी रिवाइज कर लेते हैं। वो वैल्यू ये है बच्चों, साइन 60 डिग्री को साइन π/3b कहते हैं, ये होता है √3/2। इसी तरह cos 60 डिग्री को cos π/3, 60 को π/3 बोलते हैं, और cos π/3 की वैल्यू होती है 1/√2। जिस तरह हमने सीकेंड का इंटीग्रल पढ़ा था log ऑफ सीकेंड प्लस tan, इसी तरीके से कोसीकेंड का इंटीग्रल होता है log कोसीकेंड x माइनस cot x। कोसीकेंड का इंटीग्रल होता है log कोसीकेंड x माइनस cot x। अब बच्चों जिस तरह हमने cos अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला किया, इसी तरह फर्स्ट ईयर मैथ्स में हमने साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला पढ़ा था, साइन अल्फ़ा cos बीटा प्लस cos अल्फ़ा sin बीटा। क्वेश्चन में आपको समझाते हैं, देखिएगा क्वेश्चन है dx और 1/2 sin x के √3/2 इंटू cos x। बच्चों ये जो 1/2 होता है ये cos π/3 या cos 60 की वैल्यू होती है। इसी तरह इसके √3/2 जो होता है ये sin π/3 या sin 60 की वैल्यू होती है। तो 1/2 की जब हम लिखेंगे cos π/3 साथ sin x एज इट इज़, उसके √3/2 की जब लिखेंगे sin π/3 साथ cos ऑफ x एज इट इज़। अब एक काम करेंगे, साइन को पहले लिखते हैं sin x cos π/3 cos ऑफ x sin π/3। तो बच्चों ये फार्मूला बनेगा, पहले एंगल को अल्फ़ा पढ़ते हैं, दूसरे एंगल को बीटा पढ़ते हैं। फर्स्ट एंगल अल्फ़ा, सेकंड एंगल बीटा, ये होगा साइन अल्फ़ा cos बीटा प्लस cos अल्फ़ा साइन बीटा होता है साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा के इक्वल। तो ये वैल्यू बन जाएगी साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा इज़ फर्स्ट एंगल प्लस बीटा, बीटा इज़ सेकेंड एंगल। और ये बात हम जानते हैं 1/sin, साइन रेसिप्रोकल होता है कोसीकेंड का, तो 1/sin होगा कोसीकेंड के इक्वल। और बच्चों अभी हमने फार्मूला पढ़ा था कोसीकेंड x का इंटीग्रल log कोसीकेंड x माइनस cot x। तो कोसीकेंड का इंटीग्रल लगाएंगे, सारा x होगा कोसीकेंड x का इंटीग्रल log ऑफ कोसीकेंड x माइनस cot ऑफ x प्लस c। ये थे बच्चों एक्सरसाइज 3.3 के तमाम क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.4 को। अपना ख्याल रखिएगा बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़।